जय हिंद साथियों। मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लास एमपी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, आज है संडे स्पेशल और संडे स्पेशल को पता रहता है आपको कि हमारे द्वारा एक स्पेशल क्लास दी जाती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हैं। तो भाई लास्ट टाइम हमने संडे को पटवारी का ही पेपर उठाया था जिसमें हमने 9 दिसंबर और पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया था। आज हम भाई आपका 9 दिसंबर और सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अपकमिंग एग्जाम हमारा यहाँ पर पटवारी है, इसलिए हम पटवारी पेपर उठा रहे हैं। जैसे हमारे एग्जाम ट्रेंडिंग रहते हैं आपका आने वाले होते हैं, उन्हीं के हम पेपर सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो भाई हमारा यहाँ पर पटवारी का आपका यहाँ पर 9 दिसंबर पेपर है आपका, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बेसिकली आपका वैसे तो परसेंटेज से उठाया गया है, लेकिन यहाँ पर जैसे वृत्त के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है तो आप लोग ये सोचते हैं कि भाई ये किसका क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का है। तो भाई ये मेंसुरेशन नहीं, वैसे तो ये आपका परसेंटेज के कंसेप्ट से होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर इनने कहा है परिधि में 5% की वृद्धि होती है। देखिए, जो वृद्धि आपकी त्रिज्या में होती है मतलब रेडियस में होती है, वही आपके यहाँ पर पैरामीटर में होती है ना। जो वृद्धि आपकी त्रिज्या में जितनी वृद्धि करोगे उतनी वृद्धि किस में हो जाएगी, परिधि में हो जाएगी। और त्रिज्या के वर्ग आपका यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर कह सकते हो आपका एरिया जो रहता है आपका यहाँ पर त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो मतलब रेडियस के स्क्वायर के भाई आपका प्रोपोर्शनल क्या रहता है हमारे यहाँ पर एरिया में आपके यहाँ पर वृद्धि होती है। तो इनने कहा है हमारे यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारी रेडियस है भाई आपका रेडियस में ही कितना आपका यहाँ पर 5% की हमने यहाँ पर वृद्धि कर दी। मैंने +5% क्यों लगाया है, इससे हम ये समझ पाएँ कि भाई यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है। देखिए, तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है, तो हमें पता है कि भाई इसका एरिया जो रहता है वृत्त का क्या होता है हमारे यहाँ पर πr² होता है। मतलब ये है कि अगर आपने रेडियस में एक बार वृद्धि कर दी तो एरिया वाले केस में यहाँ पर भाई कितनी आपकी 2 बार वृद्धि होगी, क्योंकि आपका यहाँ पर r की पावर कितनी 2 है। ठीक है, तो देखिए हमने माना कि शुरू में जो हमारा यहाँ पर एरिया कितना था 100% था। अब कितना हो जाता हमारे यहाँ पर भाई 100% में आपका 5% की अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 105 हो जाएगा। फिर से हमने आपका यहाँ पर 100 में 5% वृद्धि करेंगे, कितनी बार कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पर रेडियस की पावर कितनी है 2 है, मतलब त्रिज्या की घात 2 है, तो यहाँ पर वृद्धि भी कितनी बार होगी 2 बार होगी। करने के और भी कंसेप्ट है, आप फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर सबसे बेस्ट होगी और आसान होगी मैं उसको सॉल्व करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कटेगा ये हमारा 21 बार और 5 से कटेगा कितनी बार 20 बार। 5 से कटेगा कितनी बार भाई हमारे यहाँ पर ये कटेगा 4 बार और 5 से ये हमारा कटेगा कितनी बार 21 बार। अगर हम यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई 21 में करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं 21 का जो स्क्वायर होता है कितना 441 होता है, बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो भाग जाएगा एक बार, फिर से हमारे यहाँ पर 4 में भाग जाएगा एक बार, फिर 4 में 1 4 आपका यहाँ पर 1 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो कितना होगा 0 हो जाएगा और आपका यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10 में भाग जाएगा 2 बार, फिर बचा कितना 2, फिर 0 हो जाएगा तो फिर कितनी बार भाग जाएगा हमारे यहाँ पर 5 बार। देखो हमने शुरू में जो आपका यहाँ पर एरिया कितना हमारा था 100%, अब हमारा यहाँ पर एरिया कितना हो गया 110.25%। तो मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी है ना, अगर हम बात करते हैं वृद्धि की तो भाई वृद्धि कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 110.25% में से कितना हम 100% घटा देंगे तो बचा कितना हमारे यहाँ पर, ये बचा आपका 10.25% की यहाँ पर क्या हो गई भाई वृद्धि हो गई। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो भाई पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा कैसे परसेंटेज और मेंसुरेशन का जो आपका यहाँ पर सर्कल वाला क्वेश्चन मिक्सचर था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। सेकंड में कहा जा रहा है एक दुकानदार ने कमीजों का मूल्य 60% अधिक अंकित किया, कमीज मतलब शर्ट है ना। उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग मूल्य पर बेच दिया, मतलब जो आपका 60% बढ़ाकर अंकित किया था उतने पर ही बेच दिया, तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर विक्रय किया एवं शेष कमीजों का विक्रय मूल्य उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया हो, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये है आपका डिस्काउंट प्लस क्या होगा हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन ना। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये किससे हमारे यहाँ पर डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस से ये वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिया गया है। समझते हुए हमारे यहाँ पर अच्छे से हमने माना CP मतलब क्या, वस्तु क्रय मूल्य कितना था आपका यहाँ पर ये 100% था शुरू में।
अगर उसने आपका मूल्य 60% अधिक अंकित किया है तो भाई यहाँ पर आपका क्या होगा कि मार्क प्राइस जो हो जाएगा कितना होगा हमारे यहाँ पर 100 में 60 बढ़ा दीजिए तो कितना 160% हो जाएगा। अब उसने कहा है एक तिहाई भाग कितने बेचा हमारे यहाँ पर भाई आपका मूल्य पर बेचा। जब यहाँ पर एक तिहाई की बात चले तो आप ऐसा मानिए कि टोटल आपकी जो बटे में टोटल है वो 3 में से एक वस्तु तो कितना हमारे यहाँ पर मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब कितना आपका 160% में ही बेच दिया भाई। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर कह सकते हो, आपका यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 160% कैसे कर दिया। हमारे यहाँ पर हमारी 3 वस्तुएं थी, प्रत्येक का सीपी कितना कितना 100% है ना, प्रत्येक का सीपी हमने कितना मान लिया भाई 100% मान लिया। ठीक है, तो एक को अगर आपका मूल्य पर बेचा है मतलब जो मूल्य उस पर लिखा हुआ था तो आपका मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कितना 160% है, तो भाई आपका यहाँ पर एक वस्तु को तो उन्होंने 160% में ही बेच दिया। फिर इसके बाद इन जो दूसरी वस्तु थी, दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। मतलब आपका यहाँ पर जो दूसरी वस्तु है आपका उस पर अंकित मूल्य कितना 160% है, अगर उस पर 20% की डिस्काउंट देगा तो ये अपने आप में 100% माना जाएगा। 100 में से 20 घटाइए भाई कितना आपका 80% में सेल हो जाएगा। और कह रहा है भी हमारे यहाँ पर, फिर उसके बाद कहा उसने आपका यहाँ पर, हाँ जी, शेष कमीजों का विक्रय उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया हो। अब देखो 3 में से एक ये बिक गई, एक ये बिक गई, तो बची कितनी एक वस्तु, तो शेष एक ही बची हुई है। उसमें भाई इनने 50% का डिस्काउंट दे दिया, तो 160 पर अगर 50% का डिस्काउंट करोगे तो भाई 160 अपने आप में 100%, तो 50 का डिस्काउंट होने पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो देखिए भाई हमारे यहाँ पर ये तो हमारा 160% ही रहेगा। देखो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 16 अट्ठे कितने होते हैं 128 होते हैं, तो 128% में दूसरी सेल हुई। और यहाँ पर देखिए 50 से 100 कटेगा 2 बार, 2 से आपका 60 जो कटेगा कितनी बार 80 बार, तो तीसरी वस्तु हमारे यहाँ पर 80% में सेल हुई। तो यहाँ पर हमने जब जोड़ कर देखा तो कितना हो गया हमारे यहाँ पर, तो ये हमारा 8 आ जाएगा। 8 और 2 10 और 6 कितना 16 हो जाएगा। हाँ जी, 2 और 1 कितना 3, 368% में क्या हुई हमारे यहाँ पर, अच्छा दिख नहीं रहा होगा थोड़ा देखते ऊपर कर लेते हैं। 368% क्या हुआ हमारे यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस निकला। ठीक है, अगर टोटल सेलिंग प्राइस हमारे यहाँ पर कितना निकला हमारे यहाँ पर, तो ये निकला है 368%। तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो देखिए भाई हमारे यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस कितना आपका 368% और टोटल सीपी कितना हमारा यहाँ पर, तो भाई हमारा यहाँ पर देखो भाई प्रत्येक वस्तु का सीपी 100%, तो 3 वस्तुएं थी तो 300% हो जाएगा भाई। तो कितना प्रॉफिट हुआ 68% का। तो तीनों वस्तुओं पर कुल प्रॉफिट कितने का 68% का। अगर हम यहाँ देखें कि औसत लाभ कितना होगा या फिर आपका सही मायने में अगर 100% के रिस्पेक्ट में अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पर 3 वस्तुएं हमने मानी थी, तो भाई हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं तो भाग जाए कितनी बार, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर कितना 8 है आपका, 8 में भी 2 बार भाग जाएगा भाई 6 हो जाएगा, बचा कितना 2/3%। मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 22 सही 2/3%। तो अच्छा क्वेश्चन लिया था भाई आपका, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं था, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। देखिए आप लोग भी है ना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहा करो, उससे क्या होता है हमें कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं और साथ ही एक पेपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे कई चैप्टरों की प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए हैं तो 20 क्वेश्चन में लगभग हम 20 चैप्टरों की एक साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है भिन्न आपका 4536 कितना आपका 49,896 बटे है ना, 4536 बटे कितना 49,896 को सरलतम पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हम यहाँ पर काटा पीटी करेंगे कि काटा पीटी करने पर बच क्या रहा हमारे यहाँ पर। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं किससे भाग जाएगा। वैसे तो आपको दिख रहा होगा 2 से भाग चला जाएगा। हम छोटे छोटे नंबर से ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ अच्छे से, जिससे कि हम काटा पीटी करेंगे और छोटे छोटे नंबर से हम काटा, जिससे कि आप लोग अच्छे समझ पाओ। 2 से कटेगा 2 बार भाई, 2 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार 6 बार, और 2 से 8 बार। 2 से कटे कितनी बार हमारे यहाँ पर 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा फिर से आपका यहाँ पर 4 बार, 2 से कटेगा 8 बार। ठीक है, अभी देखिए हमारा यहाँ पर फिर से आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ पर फिर से हम डिवाइड करते कितने से आपका 2 से, 2 से कटेगा 1 1, और यहाँ पर कितना 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। 2 से कितनी बार यहाँ पर 2 से 1 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार आपका 4 बार, 2 से कितनी बार 7 बार, 2 से कितनी बार 8 कटेगा 4 बार। फिर से 2 से कटेगा 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से कटेगा भाई 6 बार, 2 से 2 बार, 2 से हमारा 7 में भाग जाएगा 3 बार 6 हो जाएगा कितना 2 7 14। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर देखते हैं 3 से डिवाइड जा रहा है क्या।
तो 3 से डिवाइड करते हैं, 5 6 11 और 7 कितना हो जाए हमारे यहाँ पर 18 हो रहा है। 6 2 8 और 3 11 और 7 18, 18 ही हो रहा है। तो मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से काटते हैं भाई, 3 से भाग जाएगा, 3 से एक बार बचा, कितना आपका 2 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 8 है 24, 3 9 27 हो जाएगा। 3 दूनी 6, भागने जाएंगे 0, 3 7 है 21 और यहाँ पर फिर कितना बचा हमारे यहाँ पर 2, 3 9 27। देखो 2 और 7 9 और 9 18 और यहाँ पर 9 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 और 1 कितना 18। तो अभी भी भाग जा रहा है। अब कितने से भाग चला जाएगा हमारे यहाँ पर, आपका यहाँ पर 3 से फिर जाएगा। 3 से के बाद 3 6 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 3 से आपका 3 6 18 हो जाएगा, बचा कितना 2, 3 9 27 और 3 3 9 हो जाएगा। अभी भी 3 से भाग जा रहा है। 3 से भाग जाएगा कितने बार हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 से एक बार जाएगा। 3 से जाएगा हमारे यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से एक बार। अब 21 से जाएगा, 21 से भाग जाएगा हमारे यहाँ पर एक बार। हाँ जी, यहाँ पर 21 से भाग जाएगा हमारे यहाँ पर एक बार, बचा कितना 2, फिर 21 हमारे एक बार जाएगा। तो देखो यहाँ पर केवल कितना 1 बचा और यहाँ पर कितना बचा है 11 बचा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आंसर जो हमारा बचे कितना आपका 1/11 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखो भाई मैंने काटा पीटी की है बिल्कुल बच्चों जैसे, क्योंकि मुझे पता है कि सामने पढ़ने वाले भी आप लोग कहीं ना कहीं मैथ्स में भी बच्चे ही हो, या जिनकी मैथ्स अच्छी है। तो देखो भाई उनके लिए भी प्रैक्टिस है, आपका प्रैक्टिस सेशन है हमारा यहाँ पर। तो हम तो क्वेश्चनों को अच्छे से ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आंसर कितना होगा 1/11। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, कुछ नहीं लिख कर दिया, बस कह दिया 4/5 बराबर हो किसके। 4/5 9/5 के बराबर तो होगा ही नहीं, खत्म। 4/9 के बराबर 5/9 के बराबर भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं आपका, अगर हम 5 से 4 को भाग देंगे तो भाग तो नहीं जाएगा, है ना। 4/5 है तो 5 अगर भाग देते हैं तो भाग नहीं जाए, तो भागना जाने की 0 लग जाएगी। तो भाई यहाँ पर कितना आपका 40 हो जाएगा। 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा। सी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। पटवारी में क्वेश्चन जो आपके 2017 में पूछे गए थे, ज़्यादा उनका स्तर नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भाई आपका 100 इंटू कितना 0.0967, फिर 1000 इंटू 9.67 इंटू 10 इंटू 967, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं 967 यहाँ पर ही मिला है, 967 यहाँ ही मिला है, 967 इस यहाँ मिला है। हम एक काम करते हैं, पॉइंट के बाद नंबर काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं। यहाँ पर भाई आपका 5 6 अंक हो रहे टोटल ना, पॉइंट के बाद 6 अंक। जीरो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही जीरो है। मतलब ये है कि हम अगर हम 100 का 1000 का और कितने का 10 का मल्टीप्लाई पॉइंटों वाले नंबर में कर देंगे तो ये सब पॉइंट हट जाएंगे। केवल क्या बचेगा हमारा 967 बचेगा यहाँ पर, है ना। वैसे ही आप देख पा रहे होंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और 10 का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम हो जाएगा, है ना। यहाँ के अगर मैं पॉइंट हटाना चाहूँ तो इस पॉइंट से हमारे यहाँ पर ये जीरो काट सकता हूँ मैं आपका यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर 3 अंकों का हट गया, लेकिन मैं ये जीरो और काट दूँ तो ये आपका पॉइंट ही हट जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पर 2 जीरो से आपके ये 2 पॉइंट हट जाएंगे। तो कितना आपका 967 बचा, और यहाँ पर भी कितना 967 बचा, और यहाँ पर भी कितना 967 बचा। जब 3 बार मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या है कि 967 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है। कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। आप लोग सोच रहे हैं कैसे बिल्कुल लड्डू लड्डू क्वेश्चन है। तो भाई देखिए क्वेश्चन तो लड्डू लड्डू ही हैं, लेकिन वहाँ पर 20 में से 20 ही बना कर आना है, एक भी नंबर हमारा गलती से भी छूट ना जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे यहाँ पर कौन सा है 6 है। देखो ये भी बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है आपके लिए ना। यहाँ पर कितना है 64 की घात कितना है हमारा यहाँ पर माइनस का 2/6 है। 2 से 2 कटे एक बार, ये कितनी बार 3 बार। माइनस पावर है तो भाई आपका इसका मतलब ये रहता है संख्या जो है बटे में रहेगी, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना 1/, में कितना हो जाएगा ये 64 का क्या लग जाएगा भाई हमारे यहाँ पर क्यूब रूट लग जाएगा, ठीक। तो भाई 64 का अगर क्यूब लग जाएगा तो भाई यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर 64 किसका क्यूब होता है, तो ये 4 का होता है। वैसे भी आपको है ना कम से कम 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब तो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा आसानी होगी। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 347 और 8 का होता है 512 और 9 का कितना होता है हमारे यहाँ पर 729 और 10 का होता है हमारा 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि आपका 64 का क्यूब रूट क्या निकलेगा 4, या फिर 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, ठीक। आगे बढ़ते हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को समझे। हमारे यहाँ पर 7 में कहा जा रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के अनुपात से होगा, ठीक है। देखो अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल किसका दिया हमारे यहाँ पर, फिर से आपको यहाँ पर मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया है, और मेंसुरेशन का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। देखो मैं पिछले क्वेश्चन के बारे में मैंने बात नहीं की थी, वो आप समझ रहे थे
कि नॉर्मल क्वेश्चन, नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है भाई, उनके बारे में क्या बात करना है, सीधा सॉल्व करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 जो आया हमें फिर से दिख गया, आपका वर्ग देखा, क्षेत्रफल देखा, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका मेंसुरेशन वाला है। हम जानते हैं वर्ग मतलब क्या, तो स्क्वायर होता है जिसकी चार भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री होता है, विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हमारी वर्ग की भुजा कितनी, हमारे यहाँ पर ए है, तो भाई हमारा यहाँ पर विकर्ण कितना बन जाएगा, विकर्ण बनेगा हमारे यहाँ पर ये √2a होता है। कितना हमारे यहाँ पर a√2, या फिर कह सकते हैं √2a, है ना, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अगर हम इस विकर्ण पर क्या बनाना चाहें, हमारे यहाँ पर आपका फिर से स्क्वायर प्लॉट करना चाहें ना, इस विकर्ण पर अगर हम वर्ग बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मतलब इस वाले जो वर्ग की भुजा कितनी बन जाएगी, हमारे यहाँ पर a√2 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वर्ग था, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर a² हो जाएगा, और विकर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का हमें रेशियो लेना है, तो ये तो a² हो जाएगा, यहाँ पर a² इंटू कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा, a² से a² कैंसिल आउट हो 1 टाइम, तो आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 1:2। तो देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन जो हमें यहाँ पर बी दिया गया कैसा है, बिल्कुल सही है ना। किसका, आपका वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना था। ठीक है, तो कितना आएगा 1:2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है px बराबर कितना, x² - 2x + 3। तो ये जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पॉलिनोमियल से है, या फिर कह सकते हैं बहुपद से है। एक बहुपद हमें दिया है px बराबर x² - 2x + 3। इनने पूछा है कि p1 की वैल्यू क्या होगी, तो मतलब ये x का मान कितना रखना है, हमें यहाँ पर 1 रखना है। तो p(1) बराबर कितना हो जाएगा, x², तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू कितना 1 प्लस कितना 3 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, आपका प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 कितना आएगा, हमारे यहाँ पर ये 2 आएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन बी कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 9। तो आप देख रहे होंगे बार बार कहीं ना कहीं स्क्वायर क्वेश्चन इसमें रिपीट है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 0.013 का वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगना है, बस पॉइंटों का है, तो भाई अभी पॉइंट को इग्नोर कर दो। 13 का स्क्वायर कितना होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर कितना 169 होता है। और जब स्क्वायर करते हैं तो दशमलव के बाद अंक काउंट करो, 1 2 3। तो स्क्वायर में क्या होता है, अंक दुगने हो जाते हैं, तो 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक थे, और स्क्वायर जितनी घात लगी हुई होती है उतने ही गुना अंक बन जाते हैं। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.000169। ये क्या होगा हमारे यहाँ पर, आपका इसका वर्ग होगा। तो देखते हुए हमारे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, सी हमारे यहाँ पर मैच हो रहा है, कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए, तो आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। हम है ना बिना समय गवाए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा औसत ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है हमारे यहाँ पर, तो भाई इन सब का हमें यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है। तो आपको पता है एवरेज बराबर क्या होगा, सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर देखो सम करते हैं, आपका 44 प्लस कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, प्लस कितना 41 हो जाएगा, प्लस कितना 28, प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और अपॉन में कितना रहोगे, कितने नंबर्स हैं आपके यहाँ पर, तो ये 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं आपका यहाँ पर 0 8 और 1 9 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 से कितना आएगा 0। कैरी कितना करते हैं हमारे यहाँ पर 2 कर लेते हैं। देखो 2 और 3 5 और 2 7, 7 4 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 220 बटे में 5 आएगा। 5 से देखिए हमारे यहाँ पर हो सकता है कुछ गलती हमने कर दी है, फिर से चेक कर लेते हैं। 0 8 और 1 9, 9 7 16 और 4 20 बिल्कुल सही है। हमारा 2 कैरी है 5 और 2 7, 4 11 और 5 16 और 4 20। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आपका अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा 5 चौक 20, और यहाँ पर कितना 5 चौक 20। तो हो सकता है मैंने एक आधा ऑप्शन लिखने में गलती कर दी होगी, तो इस ऑप्शन को हमें आप सुधार कर 44 कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम यहाँ से। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हुए कहा जा रहा है मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगना है। ठीक है, यदि हमारी आयु यदि हमारी आयु का दुगना, अच्छा 2 बार रिपीट कर दिया, मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगना है, यदि हमारी आयु का दुगना है। ठीक है, उसी बात को रिपीट कर दिया। क्वेश्चन में क्या होता है कि व्यापम में इंग्लिश का क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी
मिस्टेक रहती है ना हिंदी में। अगर ऐसा समस्या दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, तुरंत इंग्लिश वाले में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज करके क्वेश्चन को चेक करेंगे कि कहीं उसमें कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे कहा जा रहा है यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर किससे लिया गया है हमारे यहाँ पर, तो ये हमारे यहाँ पर एज से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर किसका, आयु का है। तो देखते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में आपका यहाँ पर कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर कि मेरा चचेरे भाई मेरी आयु का दुगना है, ठीक है भाई, मेरी आयु का अगर दुगना है। फिर कहा जा रहा है यदि हमारी आयु के मध्य अंतर कितना 20 वर्ष का है। मतलब ये है अगर हम में डिफरेंस 20 वर्ष का है तो मेरी आयु क्या है हमें ये बताना है, ठीक। तो देखिए अगर वो दुगना है, मान लीजिए हमारा यहाँ पर हम दोनों में 20 साल का डिफरेंस है, तो दुगना कैसे हो सकता है हमारे यहाँ पर। तो मतलब ये है कि 20 के ही आपका मल्टीपल होगा। तो भाई इसका मतलब ये है कि अगर 20 साल का अंतर है तो मेरी आयु कितनी, 20 वर्ष मान लीजिए, तो उससे कितना आपका यहाँ पर 40 वर्ष हो जाएगी, जिसमें डिफरेंस भी कितने का मिल गया हमें यहाँ पर 20 वर्ष का मिल गया। सीधा आपका लॉजिक कंसेप्ट से कर लिया हम ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, और अगर आप ऐसे भूल जाओ तो भाई ये आपका मैं हूँ और मेरा चचेरा भाई मतलब कौन सा हमारे यहाँ पर, चलो मैं एक काम करता सी भी लिख दूँ चचेरा भाई। तो मैं अगर एक्स ईयर का हूँ तो वो कितने का 2x का हो जाएगा। तो दोनों में भाई डिफरेंस कितने का है आपका, 2x में से x घटाओ कितना x, और आपका वर्षों में कितने अंतर है 20 का। तो भाई मैंने मेरी आयु x मानी थी तो x का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो मैं क्या लगाऊंगा भाई हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। तो देख पा रहे हो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ना, हिट करने हैं आपको बस। क्वेश्चन नंबर देखें 12 है ना। 12 में कहा जा रहा है एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटों में पूर्ण की। उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे और दूरी को नहीं, यहाँ पर क्या था शेष दूरी को ना, और शेष दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे में पूर्ण किया हो तो तय की हुई दूरी ज्ञात करना। हमें टोटल टाइम दिया हुआ है कितना है, 6 घंटे। अब देखो कुछ दूरी वो कितना, देखो मान लीजिए आपका यहाँ से आपके यहाँ तक जाना था, तो आधी दूरी किस चाल से चला हमारे यहाँ पर, तो आधी चला है यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और शेष आधी दूरी किस चाल से चला हमारे यहाँ पर, तो ये चला है आपका यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास औसत चाल होती है तो औसत चाल से हम क्या निकाल सकते थे भाई, सीधा दूरी निकालते हैं, क्योंकि चाल में हम अगर समय का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाती है, दूरी निकल जाती है। लेकिन हमारे पास क्या है, औसत चाल नहीं है। लेकिन हम चाहें तो भाई आपका आधी आधी दूरी मान लें, अगर हम यहाँ पर भाई कितना हमारे यहाँ पर अगर ये दूरी x है और यहाँ की भी x है, तो आपकी कितनी आपकी बराबर दूरी है। तो हमारा भाई बराबर दूरी की फॉर्मूला भी होता है 2 × S1 S2 अपन में S1 + S2। एक कंसेप्ट तुम्हारे यहाँ पर ये काम कर जाएगा। और साथ ही हमने कुछ और भी चीज़ें सीखी हुई हैं जिनने मुझसे पढ़ा है, तो मैंने भाई औसत चाल निकालने काफ़ी तरीके बताए हुए हैं। और साथ ही इन क्वेश्चनों को हमने टाइम से बनाना भी सीखा हुआ है। जैसे कि हमारा टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन में क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ पर भाई डिस्टेंस कितनी है आपकी x है, और यहाँ पर कह सकते हैं स्पीड कितनी है आपकी यहाँ पर 60 है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आपकी x है, और यहाँ पर स्पीड कितनी 90 है। इस प्रकार कुल समय कितना लगा हमारे यहाँ पर 6 घंटे। 60 और 90 का अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 60 और 90 में बड़ी संख्या कौन सी है, 90 है। 90 में भाई हमारा यहाँ पर 60 का भाग नहीं जा रहा, तो आपका यहाँ पर 90 का दोगुना कर लो 180, और 180 में डेफिनेटली किसका भाग जाएगा हमारे पास, 60 का भी जाएगा और 90 का भी जाएगा, ठीक है ना। 60 से 180 को भाग दीजिए, भाग जाएगा कितनी बार हमारे यहाँ पर, ये भाग जाएगा हमारे यहाँ पर 3 बार, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 90 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा हमारा 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x बटे में कितना हो जाएगा 180, बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 से कटेगा 5 × 15 और 5 × 30, तो x बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 36 × कितना 6। यहाँ पर भाई आपका फिर से देखते हैं हमारा, हाँ जी 5 × 30 और 5 × 30 ये सही है बिल्कुल। और यहाँ पर भी हमने कोई गलती नहीं की है। चलिए तो देखते भी हमारा यहाँ पर आंसर क्यों थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। ये हमारा आंसर तो आएगा 216 है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाए हमारे यहाँ पर, तो हमारा x की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 216 आ गई। लेकिन हमें तो कुल दूरी बतानी थी, तो भाई कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, तो पूरी दूरी कितनी है हमारे यहाँ पर x, और x कितना आपका 2x के बराबर है। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 × कितना 216, तो आंसर कितना है हमारे यहाँ पर, ये आ जाएगा 432 किलोमीटर है ना। तो कुल दूरी कितनी निकलेगी हमारे यहाँ पर, ये निकलेगी 432 किलोमीटर, जो कि होगा बिल्कुल हमारा सही। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर डी कैसा होगा, एकदम सही होगा, ठीक है। तो भाई हमारा ये जो क्वेश्चन था आपका, ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। तो टाइम एंड डिस्टेंस का नॉर्मल कंसेप्ट का क्वेश्चन था आपका यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें कहा जा रहा है ये एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई।
तथा बी 20 दिनों में पूर्ण कर लेता है। ठीक है ना भाई, ए करेगा तो काम हमारा यहाँ पर 16 दिन में हो सकता है और बी अगर करेगा तो 20 दिन में हो सकता है। मैंने लिख लिया आपका, है ना। दोनों साथ में कार्य करते हैं, 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक ए काम छोड़ देता है। तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने दिन अधिक कार्य करना पड़ेगा, मतलब शेष कार्य कितने दिन में हो रहा है, ये हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से लिया गया है। तो देखते हुए हमारे यहाँ पर टाइम एंड वर्क से अगर लिया गया है, तो जिनने भी मेरी यहाँ पर टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास देखी होगी, तो सेकंड क्लास में बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी उठाया था। तो आसान क्वेश्चन है, मैं देखते हैं। सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम इनका एलसीएम लेते हैं। 16 और 20 का अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेना चाहें, तो 16 और 20 में बड़ी संख्या 20 है। 20 में भाई छोटी संख्या 16 का भाग नहीं जा रहा, तो 20 का 2 गुना किया 40, 40 में भी 16 का भाग नहीं जाएगा। 20 का 3 गुना किया भाई कितना हुआ 60, 60 में भी नहीं जाएगा। तो 20 का 4 गुना किया कितना हुआ 80 होगा, और 16 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल वर्क यहाँ पर कह सकते हैं कि कुल कार्य कितना मानेंगे हमारे यहाँ पर, ये मान लेंगे आपका यहाँ पर 80 मान लेंगे। ठीक है, 16 से डिवाइड करो भाग जाएगा 5 बार, 20 से डिवाइड करो भाग जाएगा कितनी बार यहाँ पर 4 बार। ठीक है, अब देखना यहाँ पर समझना, यहाँ पर दोनों साथ में मिलकर कार्य शुरू करते हैं, है ना। ए और बी दोनों ने ही साथ में मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए अचानक काम छोड़ रहा है, तो भाई 4 दिन तक तो साथ में काम किया होगा। अगर साथ में काम करेंगे तो ए 5 काम करेगा, बी 4 काम करेगा, इस प्रकार एक दिन में 9 काम हो जाएगा। तो 4 दिन में कितना हमारे यहाँ पर ये 36 काम हो जाएगा। अब ए ने यहाँ पर क्या कर दिया, अचानक काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, बी बचा है। तो और बी एक दिन में कितना 4 काम करता है, बी हमारा यहाँ पर एक दिन में 4 काम करता है। तो भाई यहाँ पर शेष काम कितने दिन में करेगा, ये हम पता करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर पता कर लेते हैं हमारे यहाँ पर शेष काम है कितना, कि हमारे यहाँ पर जो शेष काम बचा हुआ है कितना। तो काम हमारा 80 था, 80 में से 36 हो चुका है, तो बचा कितना हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई आपका काम बचा हुआ है कितना, 44 बचा हुआ है। ठीक है ना। अब शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा। बी इस 44 कार्य को, भाई बी हमारा एक दिन में कितना आपका 4 काम करता है, तो भाई 44 कार्य करने में कितना समय लगा, 11 दिन का समय और लगा देगा। तो मतलब आपका यहाँ पर कह सकते हो कि भाई बी को 11 दिन और काम यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा, सी कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए भाई, इस बार हमारा टारगेट अगर पटवारी बनने का है, तो बिल्कुल हमें तो 20 में से 19 भी नंबर नहीं उठाने, सीधे पूरे 20 में से 20, इस प्रकार से हम तैयारी करने वाले हैं। ठीक है ना। तो तैयारी के साथ बिल्कुल लगातार जुड़े रहें, और आपकी तैयारी इस लेवल तक चली जाएगी कि आप 20 में से 20 ही उठाओगे, 19 नहीं उठाओगे। लेकिन आपको भी ईमानदारी से मेहनत करते हुए डेली क्लास लेकर लेना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 48, हाँ जी, 28 पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, तो 15 दिनों में इसे खोदने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। कह सकते हो ये आपका टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, या फिर कह सकते हो आपका यहाँ पर ये हमारा मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर भाई क्या होगा कि यहाँ पर भाई हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर क्या होता है आपका M2D2। ठीक है ना। तो यहाँ पर M1 मतलब कितने पुरुष, आपके यहाँ पर 48 पुरुष कितने दिन में काम खाई खोद देते हैं, आपका यहाँ पर 20 दिन में खोद देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई आपका 15 दिन में खोदने के लिए कितने पुरुष आपका यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला था M1D1 उसमें रखते हैं। तो M1 की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर, ये 40 है। D1 की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर, ये 20 है भाई हमारे यहाँ पर। हाँ जी, बराबर कितना, M2 की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर फाइंड करना है आपको। D2 की वैल्यू कितनी होगी, 15 हो जाएगी। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 3 से कटे कितनी बार आपका 16 बार, 16 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो कितना 64 हो जाएगा। तो M2 का मान कितना होगा, यहाँ पर 64 होगा। तो इसका मतलब ये है, तो कितने पुरुष की आवश्यकता है हमारे यहाँ पर, तो 64 पुरुष जो है आपका इस काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर देंगे। ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ पर, डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। देखिए हमारा यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, आपका विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्ष के पश्चात पति, पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। इस समय पुत्र की आयु क्या है, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर लिया गया है भाई, ये लिया गया है हमारे यहाँ पर एज वाले चैप्टर से। और भाई ऐसा कोई सा एग्ज़ाम शायद ही है देखने को मिले जिसमें ऐसे एज के क्वेश्चन ना आते हों, है ना। एज के क्वेश्चन तो आपके हमेशा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार सिंप्लीफिकेशन के बिना पेपर नहीं बन पाता, उसी प्रकार आपका एज के बिना पेपर नहीं बन पाता। मतलब एज का और सिंप्लीफिकेशन का मैथ वैसा ही है जैसे कि आप कह सकते हो कि खाने में नमक का है। ठीक, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी, 24 वर्ष थी। ठीक है ना। यहाँ पर भाई हस्बैंड और वाइफ की जो एज थी कितनी आपकी, 24 वर्ष थी ना। कब आपके यहाँ पर एवरेज एज थी, तो एवरेज एज अगर 24 साल थी, तो मैंने जोड़ कर लिखा है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सीधा सम निकालता हूँ, कितना होगा 48। लेकिन 7 वर्षों के पश्चात पति और पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी, 22 साल है।
तो भाई शादी कब हुई होगी? 7 साल पहले। तो ये तो कंडीशन है आपकी 7 वर्ष पूर्व की। अगर मैं बात करता हूँ कि वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी, तो आप कहोगे कि दोनों की आयु में 7 और 7 और जोड़ दीजिए, कितना आपका 14 साल जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? ये हो जाएगा 62 वर्ष। तो भाई वर्तमान में दोनों की आयु को कितना है? 62 वर्ष। अब वर्तमान में यहाँ पर हस्बैंड, वाइफ और सन की जो एज का एवरेज है कितना? 22 होगा। इसमें कितने का आपका यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 66 वर्ष आएगा। कितना आएगा आपका यहाँ पर? 66 वर्ष आएगा। तो हमें बताना है कि भाई पुत्र की जो आयु होगी कितनी होगी। तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पर हस्बैंड, वाइफ और सन की एज में से हम क्या करते हैं? हस्बैंड और वाइफ की एज घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 66 में से कितना घटाएंगे? 62 घटाएंगे। घटाने पर कितना आएगा हमारे पास? ये डबल दो कर दिया। घटाने पर कितना आएगा? 4 वर्ष आएगा। तो 4 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? बी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आपका अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 है ना। देखो 16 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर, हाँ जी, पीतल की एक कृति में जस्ता एवं तांबा का अनुपात क्रमशः 4:3 है। इसी प्रकार की 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ता की मात्रा क्या होगी? तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है हमारे यहाँ पर, कह सकते हैं आप रेशो से उठाया गया है, और रेशो में भी कहीं ना कहीं आपका ये मिक्सचर का फॉर्मेट है। ठीक है ना। तो ये किसमें? रेशो से उठाया आपका। तो देख पा रहे होंगे आपका कि हर क्वेश्चन लगभग आपका अलग अलग चैप्टर से लिया गया है, और आपके लगभग हर चैप्टर के यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है पीतल, पीतल का भी हमारे यहाँ पर कह सकते हैं, हमारे यहाँ पर पीतल में आपका जस्ता और तांबा है ना। तो यहाँ पर भाई पीतल में आपका यहाँ पर जस्ता और किसका हमारे यहाँ पर? तांबा। ठीक है ना। इसका आपका रेशो कितना दिया हमारे यहाँ पर? 4:5 दिया है। तो इनने कहा है 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ता की मात्रा बतानी है। तो यहाँ पर 180 किलोग्राम में जो जस्ता होगा, जस्ता का तो वैसे भी अनुपात कितना? 4 है। बटे में कितना? दोनों को जोड़कर लिखना 9, आपका 5 4 9 हो जाएगा। 900 कटेगा 2 बार, कितना? 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर? ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा हमारे यहाँ पर? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे आपका 8,934 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है फिर से आपका स्क्वायर का ही रिपीट कर दिया। देखो स्क्वायर के हमने 2-3 क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, और एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो समझते भाई, अच्छे समझना है, मतलब काफ़ी, मतलब इन्हें छोटे छोटे टॉपिक में से क्वेश्चन अच्छे उठाए हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन रहता है आपका कि भाई क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा आप भाग विधि का प्रयोग करें, उससे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आसान हो जाता है। ठीक है ना। जैसे आपका अगर किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ का डिवाइड करें, तो उसमें आप गुणनखंड विधि अप्लाई कीजिए ना, जो आपकी कौन सी फैक्टर मेथड होती है ना, फैक्टर मेथड, उसको अप्लाई करें। और यहाँ पर क्या करोगे? आप डिविजिबल मेथड या फिर भाग विधि का यूज़ करोगे। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हमेशा आप पीछे से दो के पेयर बना लेते हो। आपने देखा 89, तो ऐसा नंबर लेना है जिसके स्क्वायर के नज़दीक में। तो हमने क्या लिया आपका 9। तो 9 का मल्टीप्लाई 9 में करने पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 81 हो जाएगा। और 89 में से अगर 81 घटाओ कितना बचेगा हमारे यहाँ पर? ये बचेगा आपका 8 बचेगा। और यहाँ पर 9 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पर कैरी कीजिए कितना आपका? 3 4। 8th क्लास में पढ़ी होगी ये वाली मेथड, 8th क्लास में इसका बहुत क्रेज था ना। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ भी देते हैं, तो 9 9 कितना? 18 हो गया। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है जिससे क्या हो आपका यहाँ पर 8, आपका मल्टीप्लाई करने पर 834 के नज़दीक की संख्या बन जाए। जब घटाने के वाला केस हो तो भाई 834 से छोटी संख्या बनानी नज़दीक की, और जब आपका जोड़ने वाला केस हो तो 834 से बड़ी वाली संख्या बनाते नज़दीक की। लेकिन घटाने वाला केस है, घटाने वाला केस होने के कारण हम नज़दीक की बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हमारे यहाँ पर किसका भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो मेरे ख्याल से हम अगर यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 से हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा। देख लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 4 में 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 8 32 और कितना 33 हो रहा है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 और 3 कितना 7 है ना, 736। अगर हम 5 लेंगे तो ये आपका 900 करीब पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर भाई हम 4 ही को ही लेते हैं आपका। तो यहाँ पर 4 आपका क्या होगा? प्लस भी होगा, और 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा आपका यहाँ पर? 736 जाएगा। अगर हम यहाँ पर घटाते हैं तो भाई यहाँ पर देखो पहले तो इनको जोड़ लेते, कितना हो जाएगा? 188 हो जाएगा। देखो पहले हमने 9 लिया था, फिर बाद में 4 लिया था, तो 94 के स्क्वायर के करीब में पहुँच रहा है ना। तो देखिए हमारे यहाँ पर भी घटाते हैं, तो 14 में से भाई 6 घटाइए, कितना बचेगा हमारे यहाँ पर? 8 बचेगा। और यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मुझे मिस्टेक फील हो रहा है। चलिए तो हमने 1 कैरी कर लिया था, सही तो है। हाँ,
तो 14 में से 6 घटाओ कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 2, 2 में से 3 घट नहीं रहा तो 1 कैरी करेगा, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाए कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, तो मतलब ये आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 98 बच रहा है। तो 98 से अगर आप यहाँ पर 98 किस में से घटा देते हो, 98 आप अगर आप 8934 में से घटा देते हो, 8934 में से अगर कितना 98 घटाओगे तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और किसका हमारे यहाँ पर ये 94 का वर्ग बन जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल हमारे यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर कितना 98 माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर, यदि x/5 व 9/15 समतुल्य हैं तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर भाई आपका ये जो क्वेश्चन है हमारा किससे लिया गया, हमारे यहाँ पर ये रेशो से लिया है। और रेशो में भी ये क्वेश्चन हमारा प्रिपोर्शन का है। समतुल्य वगैरह ये सब आते हैं कहाँ पर, हमारे यहाँ पर प्रिपोर्शन में आते हैं ना, मतलब समानुपात में आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर इनने कहा है x/5 और कितना हमारे यहाँ पर 9/5 कैसे 15 कैसे समतुल्य है, मतलब कि हमारा कैसे होंगे, ये बराबर होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो हमसे पूछा है कि भाई x का मान क्या होगा। तो संख्या देखो नीचे नीचे कट जाती है, 5 से कटे कितने बार हमारे यहाँ पर, ये 3 बार कटेगा। और 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो हम कह सकते हैं x का मान कितना आएगा हमारे यहाँ पर 3 आएगा। ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ पर, ए होगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ए आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो रहा है ना, क्वेश्चन आपको उसी लेवल से सेट करते हैं ये कि भाई इनके क्वेश्चन काफ़ी फास्ट सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19 है। 19 में कहा जा रहा है यदि x² बराबर कितना हो जाएगा 4224 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, देखो फिर से वही बात आ जाती है कि हमें यहाँ पर देखना है कि किसका स्क्वायर है फिर किसके स्क्वायर के नज़दीक में है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हमारे यहाँ पर ये 4224 है भाई, हम फिर से क्या अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर भाई हमारी भाग विधि अप्लाई करने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ आपका ये 65 के स्क्वायर के नज़दीक में है ना, साचिंग वैल्यू और 25 और 42-25 जो रहता है हमारा 65 के स्क्वायर रहता है। तो 65 के स्क्वायर से कम है और 64 के स्क्वायर से ज़्यादा है आपका। तो देखिए अब हमें यहाँ पर करके देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर पेयर बनाते हैं। भाई ये हमारा पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। तो यहाँ पर कितना हमारे यहाँ पर ये 42 है। तो 42 के भाई ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर क्या हो 42 से कम हो। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 6 ले लेंगे। तो 6 का भाई मल्टीप्लाई 6 में अगर करोगे कितना होता है हमारे यहाँ पर 36 हो जाता है। साथ ही 6 और 6 को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 12। जो हमने लिया है वो ऊपर लिखते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा 12 में 6 घटाओ कितना 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 624 आएगा। अब देखना हमारे यहाँ पर भाई अगर हम देखें तो 624 जो है आपका यहाँ पर 12 के बाद हम यहाँ पर क्या रख दें हमारे यहाँ पर कि 624 के नज़दीक में पहुँच जाएँ। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 5 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो 625 जो है आपका 624 के नज़दीक में है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिया। तो यहाँ पर +5 भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करोगे कितना 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 130 आएगा। मतलब ये आपके 65 के स्क्वायर के नज़दीक है, लेकिन 65 के स्क्वायर से कितना हमारे यहाँ पर ये हमारा माइनस में मतलब 1 कम है। अगर इसमें 1 जोड़ दें तो क्या बनेगा, ये 65 के स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पर ये 65 के स्क्वायर से कम है, लेकिन ये 64 के स्क्वायर से कैसा होगा, जस्ट ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है यहाँ पर कि महत्तम 4 अंक की संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, मतलब हमें 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो क्या हो पूर्ण वर्ग हो। तो मतलब आप कह सकते हो कि फिर से यहाँ पर अगेन हिट है किससे, स्क्वायर का ही क्वेश्चन दिया गया है फिर से आपका यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन किसका हमारे यहाँ पर स्क्वायर का दिया गया है। मतलब ये है कि आज के पेपर में स्क्वायर का भाई यहाँ पर वेटेज ज़्यादा था। ठीक, अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999 होती है। तो 999 या फिर 999 से जो जस्ट छोटी संख्या होंगी वो क्या होंगी आपका यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चनों में हमें वही आपका कुछ घटाना ही पड़ेगा या फिर आपका 999 हो जाएगा, फिर 9999 हो जाएगा। तो भाई हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि दो के पेयर बनाएं। तो यहाँ पर 9 ही लेना पड़ेगा। तो 9 का भाई यहाँ पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, घटाने पर कितना आएगा 8 आएगा 199। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर कितना आपका 18 है। तो मतलब ये है कि 189 में कितने का हमारे यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा हमारे यहाँ पर 9 में 81 का 1 आ जाएगा, कितना 8 आएगा, 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 80 का 0 हो जाएगा, 8 आएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये 17 हो जाएगा। मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 9 ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये बन जाएगा 17 0 1 बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर 9 प्लस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर 9 लिया तो 9 लिख लेंगे। ठीक है ना,
तो यहाँ पर घटाने पर 8 आएगा, यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा हमारा यहाँ पर, तो ये आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम घटाते हैं तो 1 आएगा, कितना हमारे यहाँ पर 188। मतलब ये है हमारा यहाँ पर कि अगर हम इस नंबर में से 188 घटा देते हैं तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर 9999 में से कितना घटा देते हैं हमारे यहाँ पर, ये आपका 188 घटाते हैं, 9 में से अगर 8 घटाओ कितना आएगा हमारे यहाँ पर 1 आएगा। देखिए यहाँ पर आपका फिर से 9 है, 9 में से अगर आप यहाँ 9 ही होगा ना, यहाँ पर कितना 9 होगा, मैंने गलती से आपका 198 ना, 198 घटाएंगे ना। चलिए देखो, अगर 9 में से 9 घटाओ कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 में से 1 घटाओ कितना आपका 8 आएगा, फिर कितना 9, तो 98 0 1 क्या होगी हमारे यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 98 0 1 होगी। तो आंसर क्या बन जाएगा 98 0 1, ठीक है। इस प्रकार से पटवारी के पूरे के हमने 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपको भी भाई आपका मैथ्स पर आप थोड़ी अच्छे से मेहनत कीजिए, जिससे क्या हो हमारे यहाँ पर वहाँ पर 20 में से 20 उठा पाएँ, क्योंकि हमें वहाँ पर स्ट्रेटेजी ये बनानी पड़ेगी कि हमारे कुछ सब्जेक्ट रहेंगे वहाँ पर आपके स्कोरिंग वाले, ठीक है ना। जैसे हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं पटवारी के बारे में। तो 5 सब्जेक्ट आने वाले हमारे यहाँ पर, उसमें आपका यहाँ पर मैथ्स आएगा, फिर हमारे यहाँ पर क्या आएगा, हिंदी आएगा हमारे यहाँ पर, अगला सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर रहेगा हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद हमारे यहाँ पर रहेगा पंचायती राज, है ना, क्या रहेगा हमारे यहाँ पर पंचायती राज रहेगा, ठीक है ना, पंचायती राज, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा हमारे यहाँ पर जीके रहेगा, है ना, जीके और जीएस। तो मैथ्स में तो भाई हमें यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कमी छोड़नी नहीं है, 20 नंबर ही लेकर आने हैं। और हिंदी में जो है हमारे यहाँ पर 19 या 20 ही चलेंगे, और इसी प्रकार कंप्यूटर में भी हमारे यहाँ 19 या 20 चलेंगे, क्योंकि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं शुरू के कैसे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जिसमें विशेषकर मैथ्स तो हमारा आउट ऑफ आउट ही है, आपका 20 में से 20 ही हमें लेने हैं, ठीक है। पंचायती राज में भी हमारे अगर यहाँ पर 15 क्वेश्चन मिलते हैं, और जीके में अगर 15 क्वेश्चन मिलते हैं, तो अगर मैं आपका मिनिमम भी टोटल करता हूँ तो कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये देखिए 20, और हमारे यहाँ पर 38 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 58, और यहाँ पर 30 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो रहा हमारे 88 नंबर की स्ट्रेटेजी है। तो मिनिमम 88 और मैक्सिमम कितना हमारे यहाँ पर सीधा 90 नंबर ही यहाँ पर ला सकते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस बार, 88 से 90 की रहेगी, जिससे कि हमारा इस बार का पटवारी क्या रहेगा, बिल्कुल 100% श्योर है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी स्ट्रेटेजी के साथ और आपका पूरी लगन के साथ अच्छे से तैयारी करते चलिए, और अपनी तैयारी को और मजबूत करते हुए आगे बढ़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।